दोस्तों, अगर आपने अपने घर पर भी सोलर लगवा रखा है या अभी अभी लगवाया है तो आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने सोलर पर लगने के बाद हमेशा। एक तो उसकी जो सोलर इन्वर्टर है आपकी, उसकी डिस्प्ले पर नज़र बनाए रखे करिए। रोज़ एक बार देखा करिए कितना जनरेट हो रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ जिस तरह ये यहाँ पर हमारा सोलर इन्वर्टर और बैटरी रखी हुई है, तो मैं हमेशा डिस्प्ले पर नज़र बनाए रखता हूँ। निकलते आते जाते मैं यहाँ देखता रहता हूँ। देखिए बैटरी चार्जिंग दिखा रहा था, अभी देखिए इसके डिस्प्ले पर आप हमेशा नज़र बनाए रखिए, इसके बिहेवियर पर नज़र बनाए रखिए। अभी देखिए सोलर पीवी, मैं इसको पॉज करता हूँ तो जो आपका इन्वर्टर है अगर उसमें डिस्प्ले नहीं है इस तरह का, तो उसके बिहेवियर का अंदाज़ा हो जाता है कुछ टाइम बाद कि किस तरह कब तक वो आपका सोलर पर चलता है, कितने बजे से कितने बजे तक आपका ग्रिड से नहीं चल रहा होता है, सोलर से चल रहा होता है, और शाम को भी कब बैटरी पर चल रहा होता है, कितना टाइम चलता है। ये सब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। और अगर आपके इस इन्वर्टर पर, लगभग सभी में सोलर इन्वर्टर्स में डिस्प्ले होती है, इंडिकेशंस होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये नज़र रखना है, डेली देखते रहा करिए कि वो सोलर जनरेट हो रहा है कि नहीं, वो सोलर से आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने सोलर लगवा दिया और भूल गए, कभी देखते ही नहीं है कि सोलर पर आपका लोड चल भी रहा है या नहीं, या बिल आया तो आप सोचते हैं बिल ज़्यादा क्यों आया। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सोलर पीवी है, यहाँ पर 0 वोल्ट दिखा रहा है, 0 वोल्ट, कोई जनरेशन नहीं हो रही है सोलर से। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि धूप जबकि धूप निकली हुई है, सुबह का टाइम है, फिर भी कुछ ना कुछ तो होना ही। ऐसा नहीं हो सकता कि धूप निकली हुई है, सुबह का टाइम है, धूप है, उजाला है और यहाँ पर कुछ भी, हाँ एम्पियर कुछ नहीं बन रहे हो, पर कुछ ना कुछ वोल्ट तो बनते। सब कुछ जीरो नहीं होता सुबह। तो ये एक डाउटफुल चीज़ है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। फिर देखिए और भी इंडिकेशन दिखाता हूँ। देखिए लोड हमारा पूरा चल रहा है, 1000 वोल्ट से ऊपर का लोड चल रहा है, पर यूपीएस ऑफ दिखा रहा है। मेन पे चल रहा है सब कुछ। 25 वोल्ट 0.1 वोल्ट बैटरी में है, और एम्पियर जो चार्जिंग एम्पियर है वो 0 है, मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो सोलर से कुछ नहीं हो रहा है। सोलर इसका मतलब हमारा जो ऊपर लगा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई वोल्ट है, ना ही कोई वोट है, ना ही कोई एम्पियर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो हमेशा आप अपने इन्वर्टर पर नज़र बनाए रखें कि जो है काम कर रहा है नहीं, आपके जो सोलर पैनल लगे हुए हैं ऊपर वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस टाइम देखिए, ये देखिए धूप निकली हुई है, हालांकि सुबह के टाइम हुआ है 8:30 और यहाँ पर 0 है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब सोलर पैनल काम नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ नज़रअंदाज करना घातक हो सकती है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह से घातक हो सकती है। तो अभी हमें पता चल गया सोलर से कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। जो प्लेटें लगी हुई हैं मैं दिखाता हूँ आपको, ये 3 प्लेटें जो लगी हुई हैं इनसे कुछ मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इनसे कोई बिजली मेरे को में इन्वर्टर में नहीं जा रही है। तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं जा रही है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने पर मैंने चेक किया तो सोलर प्लेट सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। गड़बड़ आ रही है यहाँ पर, इस पॉजिटिव वाले इस पॉइंट पर देखिए, तीनों सोलर पैनल की एक पॉजिटिव वाली कनेक्ट है इसमें। फिर यहाँ से एक निकल रही है, एक सिंगल, वो जा रही है इन्वर्टर में। तो आप देखिए इस कनेक्टर का क्या हाल हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है और पिघल रहा है यहाँ से। तो ये जब हाई एम्पियर बनते हैं दोपहर में, तो उस टाइम पे इसमें स्पार्किंग हुई होगी, लूज़ रहा होगा ये कनेक्टर, तो ये पिघल गया है। और इसको बड़ी मुश्किल से मैंने खोला है, वो वीडियो नहीं बना पाया मैंने इसे खोल लिया, काफ़ी मुश्किल से खुला है, चिपक गया था, तो बड़ी मुश्किल से खुला। हाँ, पर ये है कि अभी इतना नहीं ख़राब हुआ था, ये पिघला था कि बिल्कुल ही जॉइंट हो जाता, वेल्ड हो जाता, तो ये तोड़ना ही पड़ता। बट अभी मैंने किसी तरह से निकाल लिया। तो आप देखिए इसकी शेप कितनी बदल गई है, टेढ़ा हो चुका है ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, और ये गर्म हो रहा था। और ये अगर बहुत ज़्यादा एम्पियर होते, ज़्यादा पैनल हैं, जैसे आपके घर पे 5 किलोवाट का है, 3 किलोवाट के पैनल लगे हैं, और उस कंडीशन में ये इस तरह का स्पार्किंग या हीट होता, तो वो कहीं भी आग का रूप ले सकता था, और आपके घर में आग लग सकती है, पैनल जल सकते हैं, नुकसान ज़्यादा हो सकता था। तो वक्त रहते मैंने इसको ऑब्ज़र्व कर लिया और प्रॉब्लम को देख लिया। तो अब मैं जो है बड़े नुकसान से बच गया हूँ। अब ये मेरा सिर्फ कनेक्टर ख़राब हुआ है, ये वाला तो ख़राब हो ही गया है, ये भी ख़राब हो गया है, क्योंकि हीट की वजह से ये भी जो है इतना ये पिघल गया है। देखिए
ये पिघल चुका है और शेप बदल चुकी है। तो अब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। अभी ये 3 पैनल हैं, इसलिए मैंने पैरेलल कनेक्ट कर रखे हैं। पैरेलल मतलब सारे पॉजिटिव एक इसमें है और सारे पैनलों के नेगेटिव इसमें है। तो इधर से हमें एक पॉजिटिव मिल जाता है, इधर से एक नेगेटिव मिल जाता है। ये चीज़ पैरेलल कनेक्शन कहलाती है। तो अगर एक पैनल और, ये 3 है, एक देख सकते हैं आप, ये 3 पैनल हैं। तो 4 पैनल होंगे तो दोनों दो को सीरीज़ करके फिर पैरेलल में करके मैं कर सकूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों रहता है उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। मैं फ़िलहाल मैं आपको ये डैमेज दिखाता, नुकसान क्या हो सकता है। मेरा हो चुका है, बट बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, आग लग सकती थी, उससे मैं बच गया हूँ। तो आपको भी यही मैं कहूँगा कि अगर सोलर है तो मैकेनिक, वो जो सोलर इंजीनियर है वो लगा के जा चुके हैं, तो उसके बाद आपका फ़र्ज़ बनता है उस पर निगरानी रखने का। ध्यान रखिए, एक तो आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा, दूसरा कुछ भी हादसा हो सकता है, आग वाग लग सकती है घर में। तो देखिए अब मैं इसको चेंज करूँगा और इसको भी चेंज करूँगा। आज संडे है तो ये आज मुश्किल ही मिलेगा, तो देखते हैं मिल जाएगा तो मैं आपको लगाकर वापस से दिखाऊंगा, वरना फिर टाइम लगेगा कुछ। पर अभी मेरे को वो कनेक्टर तो चेंज करना ही पड़ेगा। और आज के लिए तो हमारा सोलर काम करेगा नहीं, सोलर बंद ही रहेगा। तो आज बिजली फूकेगी दिन में। तो यही आपको दिखाना था कि अगर आपने घर में सोलर लगवाया, अपने घर पे रूफ टॉप पे सोलर लगाया, तो उस पर ये विश्वास करके ना बैठे नहीं कि अब सोलर लग गया, अब सब आपका ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा सोलर पर नज़र रखनी पड़ेगी, इन्वर्टर पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो ऐसे जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट करके आप मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं, या फिर कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करिए ताकि किसी का ऐसा नुकसान ना हो। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों नहीं तो दोस्तों फाइनली मैंने ये कनेक्टर तो चेंज कर दिया है। अभी देखिए MC4 कनेक्टर ये वाला टेढ़ा है, पिघला हुआ है, और ये वाला ठीक है। तो नया कनेक्टर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने वो तो लगा दिया है अभी। पर दिक्कत ये है कि ये वाला बड़ा वाला मेरे पास नहीं है। तो अभी मेरे को, मैं अगर इसमें लगाता हूँ तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, लगेगा नहीं है, नहीं लग रहा, क्योंकि ये भी पिघल चुका है। तो अभी बिजली हमें सोलर का फ़ायदा नहीं होगा। सोलर का फ़ायदा नहीं होगा। तो एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि कुछ ना से बेहतर होता है कुछ। तो भागते चोर की लंगोटी से ही, तो क्या करता हूँ मैं, 2 पैनल्स को सीरीज़ में करके लगाता हूँ। एक पैनल ही तो यूज़ में नहीं आएगा, कोई सा भी, इसको छोड़ देते हैं, या इस लूट को छोड़ दे। हाँ ठीक है, लूट सोलर को न्यूट्रल कर देते हैं और 2 पैनल को सीरीज़ में करते, फिर उसको यूज़ में ले लेंगे तो बिजली बनेगी, बैटरी तो चार्ज होगी। तो चलिए वही करते हैं, इसको निकालता हूँ और 2 पैनल को सीरीज़ में लगाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने कनेक्टर खोल दिए। इस पैनल के 2 तार, नेगेटिव पॉजिटिव ये रही, बीच वाले की ये रही, और इसकी ये रही, ये 2 तारें। तो अब सबकी तारें अलग अलग हैं, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे उसको और इसको। तो सीरीज़ में करने के लिए इसकी नेगेटिव ले ली मैंने, उसकी पॉजिटिव लूँगा। देखिए नेगेटिव है, अब उसकी पॉजिटिव लगा दी। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। दोनों हाथ से लगेगा। तो अभी देखिए, ये उसकी नेगेटिव थी, इसकी पॉजिटिव है। ये देखिए, यहाँ देख पाए तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गई। अब इसकी बची नेगेटिव, उसकी बचेगी पॉजिटिव। अब ये दोनों लग जाएंगे। तो
ये कौन सी है पॉजिटिव, तो उसकी पॉजिटिव में लगेगी, मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। तो आप देखिए ये इसकी पॉजिटिव कनेक्ट हो गई, ये इसकी दो तार दिखाता हूँ, ये देखिए ये दो तार बन गई, ये इन्वर्टर में गई, ठीक है। ये कनेक्टर एक उसका है एक उसका है, ये दो तार इन्वर्टर से आ रहे हैं, सोलर इन्वर्टर से, और ये एक पैनल फ्री हो गया। अगर एक पैनल और होता तो इनको भी सीरीज में कर सकता हूँ, उन दोनों को भी सीरीज में करके, पर फिर मुझे ये कनेक्टर ये वाला चाहिए होगा दो पैरेलल में करने के लिए। तो अभी तो काम चल जाएगा, दो पैनल यूज में होंगे सीरीज में। अभी मैं आपको इन्वर्टर पे दिखा देता हूँ, उसमें सोलर से आ गई होगी जनरेशन। तो इन्वर्टर पे आ गए, यहाँ देखिए सोलर पोस्ट करता हूँ। अब देखिए ये आप देख रहे हैं सोलर पीवी से 69 वोल्ट आ रहे हैं, 70 वोल्ट के करीब 2 एम्पियर, 140 वोल्ट बन रहे हैं जनरेटर, और ये 113 139 140। तो ये जो है जनरेशन होने लग गई है, बैटरी भी चार्जिंग होने लग गई होगी। आपने देखा था तब बैटरी बिल्कुल नहीं चार्ज हो रही थी। ये देखिए 6 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, यहाँ बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो दो पैनल काम कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज करेंगे अब, बस एक पैनल न्यूट्रल रहेगा। तो ये हमारा जुगाड़ हो गया है, बाकी जब वो कनेक्टर मिल जाएगा तो फिर तीसरा भी कनेक्ट कर दूंगा।